मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हाजिर हैं हम आपके पोइट्री के चौथा चैप्टर कीपिंग क्वाइट के सेंट्रल आइडिया को लेकर। इसके पहले बेटा मैं ऑलरेडी आपके 3 सेंट्रल आइडिया 1, 2 और 3 चैप्टर के करवा चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 12 पोइट्री के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी उस पोएम को देख सकते हैं। आइए इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सेंट्रल आइडिया होता क्या है और इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है बेटा, जो देखिए सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य तथा आइडिया का मतलब होता है विचार। किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री ने क्या कहा है या उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, इसी को अपने भाव में या संदर्भों में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है बेटा, और उससे एक बात और, जो बच्चे हमारे चैनल पर नया है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे और क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक वो लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा, आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। देखिए बेटा, इसके जो कीपिंग क्वाइट है इसकी रचयिता कौन है? पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा बेटा हमें ये बताना चाहते हैं कि आज का जो मानव है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है या व्यस्त हो चुका है। अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 1 मिनट का समय नहीं है कि जो अपने आप को दे सके। ठीक है बेटा, उसने एक दिनचर्या को अपना रखा है और उसी दिनचर्या को क्या करता है, पालन करता है, उसी पर क्या करता है, कार्य करता है। यदि मानव की दिनचर्या सही है तब तो वो खुशी है, लेकिन यदि उसकी दिनचर्या क्या है, खराब है, तो क्या बहुत परेशान रहता है। तो वही कहते हैं पैब्लो नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इन सभी सारी कार्यों या सारी परेशानियों सभी दुखों से मुक्त होकर कुछ देर के लिए एक शांत बैठ जाएंगे और उन शांत समय में हम अपने आप का आंतर निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उस आंतर निरीक्षण के दौरान हम खुद को क्या करेंगे, बेहतर करने में मदद कर पाएंगे और खुद का विकास कर पाएंगे। ठीक है, उस कुछ देर के लिए हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। उसी थीम पर आधारित ये हम लोग की सेंट्रल आइडिया है। आइए देखते हैं बेटा क्या है सेंट्रल आइडिया। देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज बाय पैब्लो नेरुदा। यह सुंदर कविता पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज बाय पैब्लो नेरुदा। यह सुंदर कविता पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। द पोएट आक्स, लेखक कहता है, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सभी मानव प्रजाति से, टू स्टॉप मीन्स रुक जाने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्डली एक्टिविटी, सभी सांसारिक गतिविधियों से, फॉर ए वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड मीन्स बिताने के लिए, और फ्यू मोमेंट्स मीन्स कुछ क्षण को, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन अपने आत्मनिरीक्षण के लिए। फिर सब देखिए मिलाकर क्या बोलेंगे कि कवि सभी मानव प्रजाति से ये निवेदन करता है कि हम कुछ समय के लिए अपने सांसारिक कार्यों को क्या करें, रोक दें और कुछ समय अपने आत्मचिंतन के लिए निकालें। क्या बेटा, द पोएट आस्क्स ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल आवर बॉडीली एक्टिविटी फॉर ए वाइल एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेटा आत्मनिरीक्षण। ठीक है, यानी स्वयं के बारे में सोचना समझना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। कहने का मतलब बेटा आइए फिर से देखते हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं, यानी कवि सभी मानव प्रजाति से ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए इन सांसारिक कार्यों को क्या करें, रोक दें और कुछ समय अपने आत्मनिरीक्षण के लिए क्या करें, शांतिपूर्वक बिताएं। यानी कुछ समय शांतिपूर्वक अपने आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। इट विल कीप अस, यह हमें बनाए रखेगा, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए। इट विल कीप अस, यह हमें बनाए रखेगा। इट विल कीप अस, यह हमें बनाए रखेगा, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, आवर सेल्फ में स्वयं को, यह हमें स्वयं को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। अगर हम अपनी भाषा में कहें, इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हमें स्वयं को समझने में मदद करेगा। वी आर इन ए ट्रबल, हम सभी क्या हैं, परेशान हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, हम सभी क्या हैं, परेशान हैं, क्योंकि वी ऑलवेज, हम हमेशा, रिमेन मीन्स रहते हैं, इन हरी मीन्स जल्दबाजी में, एंड रश मीन्स भागा दौड़ में। हम सभी इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी और भागा दौड़ में रहते हैं। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ, अब हम कुछ समय के लिए हम सब क्या करें, उससे बाहर निकलें।
फ्रॉम ऑल अनडिजायबल, अपनी सभी अनैच्छिक कार्यों को, एंड रिमेन क्विट, और क्या हो जाए, शांत हो जाएं। कवि का कहना है कि हम सभी कार्यों से क्या हो जाएं, अपने आप को पीछे कर लें और कुछ देर के लिए क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। इट विल ब्रिंग, यह लाएगा, ऑल टुगेदर, हम सभी को एक साथ। यानी ऐसा करना, जब हम क्या करेंगे, हम लोग सब कुछ छोड़कर, सारी समस्या को छोड़कर कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, तो ये हम सभी को एक साथ लाएगा, एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ का विकास करेगा, विथ डेवलपमेंट में, विकास के साथ, और ये हमारे अंदर एक समझ की या भावना का क्या करेगा, विकास करेगा। आइए बेटा एक बार फिर से इसके देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज बाय पेब्लो नेरुदा, यह सुंदर कविता पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। द पोएट आस्क्स, कवि कहते हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी मानव प्रजाति से, टू स्टॉप ऑल ओवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर ए वाइल एंड स्पेंड अवर फ्यू मिनट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब बेटा आत्मनिरीक्षण के लिए, यानी स्वयं के बारे में सोचना समझना। यानी कवि उन सभी मानव प्रजाति से सभी प्रकार की सांसारिक गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक देने तथा अपने आप कुछ क्षण अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने के लिए, निकालने के लिए बारे में कहते हैं। यानी कवि सभी सांसारिक गतिविधियों को रोककर अपने आप को कुछ समय देने के लिए कहते हैं। अब आगे क्या है, फ्यू मोमेंट, ये कुछ क्षण इन क्वांटिटी में अपने आत्मनिरीक्षण के लिए। इट विल कीप अस, ये हमें बनाए रखेगा, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए, ये हमें खुद को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। वी आर इन ए ट्रबल, हम सभी क्या हैं, परेशान हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, वी ऑलवेज रिमेन, हम हमेशा रहते हैं, इन हरी मीन्स जल्दबाजी में, एंड रश मीन्स भाग दौड़ में। हम सभी, अब देखिए कवि क्या करना चाहता है कि हम सभी इसलिए परेशान रहते हैं कि हम हमेशा जल्दबाजी और भागा दौड़ी में रहते हैं। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ, अब हम क्या करें, स्वयं को पीछे खींच लें, फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, उन सभी अनैच्छिक कार्यों के, क्या करें, हम सभी अपने आप को उन सभी अनैच्छिक कार्यों से क्या करें, पीछे कर लें, फ्रॉम, एंड रिमेन क्वाइट, और शांत रहें। हम सभी अपने आप को वो सभी संसारिक या जो संसार में हमारे अंदर जो भावना या इच्छा जो हमने कार्य हैं, उन सभी को क्या करें, उससे पीछे हट जाएं और कुछ समय के लिए क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, ये हम सभी लोगों को एक साथ लाएगा और हमारे अंदर समझ की क्या करेगा, भावना का विकास करेगा। ये हम सभी लोगों को एक साथ लाएगा और समझ, हमारे अंदर समझ की भावना का विकास करेगा। कहने का मतलब बेटा कि कवि का ये कहना है कि हम इन सभी, हमारे अंदर जो भी भागा दौड़ी है, उन सबको क्या करें, कुछ देर के लिए रुक जाएं, और रुक कर हम अपने आप आत्मचिंतन करें कि हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं, हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जीवन क्या होगा बेटा, सुखी बना रहेगा। तो बेटा ये हमारा छोटा सा और सिंपल सा सेंट्रल आइडिया यहाँ समाप्त होता है। आइए चलते हैं क्वेट्स की तरफ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। कहने का मतलब बेटा कि आपने जो टारगेट बना लिया अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी से आप अपने टारगेट पे लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी उम्मीद आशा आपके साथ है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे करेंगे और मैं आपके साथ हमेशा अंत तक बोर्ड में लगा रहूँगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो में कोई बातें समझ में ना आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ठीक बेटा, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो बेटा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में सेंट्रल आइडिया तथा एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।